एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाती। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा है, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्नों के भंडार भर दूंगा। परमात्मा श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाहिए तब धूप मिली, जब पानी तब पानी। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया, ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया, इसीलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तो अपने हथौड़े से पेटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही जो आदमी रूपी तलवार को धार देती है, उसे सशक्त और प्रखर बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों तो स्वीकार करनी पड़ेगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो यही है कृष्ण भक्ति के पथ में, अगर कोई अच्छे भक्त कृष्ण का सबसे अच्छा सेवक बनना चाहे तो कृष्ण उसे विभिन्न प्रकार से परीक्षा लेता है। भक्त को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम तो भक्त बन गए, मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं, मेरे जीवन में दुख नहीं आएगा। नहीं, दुख किसी भी हालत में आ सकता है। द्रौपदी कितना महान भक्त थे, उसको भी भरी सभा में कौरवों ने क्या क्या किया, लेकिन कृष्ण उसे रक्षा किया। पांडव लोगों को कितना दुख मिला, प्रहलाद महाराज, भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज को कितना दुख उठाना पड़ा। तो भक्ति जीवन ही ऐसी है कि दुख उठाना ही पड़ेगा, और जब तक ये दुख नहीं आएगा जीवन में, वो कभी महान नहीं बन पाएगा। और दूसरी बात ये है कि इस कहानी के माध्यम से हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि कभी भी भगवान से ज्यादा अपने आप को बुद्धिमान नहीं घोषित करना चाहिए, कि भगवान जो भी कुछ करता है वो सोच समझ के आगे पीछे, भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ देख के करते हैं। अगर हम लोग खुद अपने आप को उससे ज्यादा बुद्धिमान सोचेंगे तो ये हमारी मूर्खता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं भगवद गीता में, सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब हम लोगों को भगवान जो चाहेंगे उसके अनुसार जीवन को जीना है। बस यही है इस कहानी का सार। हरे कृष्ण।